उसमें जो सबसे नंबर 1 पे थी ओल्ड पेंशन स्कीम, उसकी बहाली प्रदेश के अंदर करवाई जा चुकी है। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स जो है वो सरकार द्वारा बनाए जा रहे हैं और जो हमारा शेयर केंद्र सरकार को जाता है उसको भी प्रदेश सरकार ने बंद कर दिया है और ये पूर्ण रूप से साफ है कि हम इसको प्रदेश के अंदर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। और साथ ही साथ जो 1500 रुपए पेंशन महिलाओं को देने की बात है, उसमें भी हमने इस वित्तीय वर्ष में शुरुआती तौर पर चरणबद्ध तरीके से मुख्यमंत्री जी ने इसको लागू करने की बात कही है। इसमें भी 2.5 लाख महिलाओं को ये पेंशन जो है प्रदेश के अंदर शुरू करवा दी गई है और आने वाले समय में इसको प्रदेश के और महिलाओं को भी दिया जाएगा और भी जो हमारी गारंटीज है उसको भी हम पूरा कर रहे हैं। अभी जो हमारा मेन फोकस है वो हमारे जो नगर निगम के चुनाव है उसके ऊपर है और मैं समझता हूं कि नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री जी और जो अभी नए अध्यक्ष बने हैं भाजपा के कुछ ही दिन पहले, वो तथ्यहीन और बेबुनियाद बातें जो है वो प्रदेश के और खास करके शिमला शहर के मतदाताओं को लुभाने के लिए कर रहे हैं। कभी कहते हैं कि हम 50,000 लीटर पानी मुफ्त देंगे, कभी और कोई बातें की जा रही है, ना उनके पास इसके लिए कोई बजटरी प्रोविजन है, कहां से ये पैसा आएगा उसके बारे में कोई बात नहीं हो रही है। प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार है और जैसा मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ये केवल लोगों को लुभाने के लिए इस तरीके की बातें हो रही है, मगर इसमें सत्यता धरातल पे बिल्कुल भी नहीं है। स्मार्ट सिटी की दुहाई दी जा रही है। आपने खुद देखा, हम लगातार पिछले कई दिनों से हम सब शिमला शहर के चप्पे चप्पे में जा रहे हैं। केवल मात्र डंगे कई जगहों पे कार्टोन पे लगाए गए और कई जगहों पे जो आपके वॉक ओवर ब्रिज लगाए गए उसमें भी खास करके संजौली एरिया में जो ट्रस आयरन उसमें कास्ट आयरन लगाया गया, इतना हैवी मटेरियल का लगाया हुआ है जिससे 10 और ब्रिज उस मटेरियल से बनाए जा सकते थे। वही आपका जो कवर्ड पाथ आईजीएमसी से लेकर संजौली तक बनाया गया है, उसमें भी वेस्टफुल एक्सपेंडिचर ऑफ पब्लिक मनी रिसोर्सेज जिस तरीके से करवाया गया है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। एंड वी स्टैंड कमिटेड, जब हमारी एमसीए बनेगी इसके ऊपर जांच करवाई जाएगी और सरकार इसकी जांच करवाएगी कि इतना जो है आपने दुरुपयोग जो पैसे का किया है और इसमें जिस तरीके से बदल बांट उस जो आपके तत्कालीन मंत्री थे शिमला शहरी के अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर भारद्वाज जी, उनकी रहनुमाई में हुई है, इसकी बाकायदा जांच होनी चाहिए। हम इसको कोई राजनीतिक प्रतिशोध से या भावना से ये बात नहीं कर रहे, मगर अगर ये क्लेम करते हैं कि स्मार्ट सिटी में इतना पैसा प्रदेश में आया या शिमला शहर में आया, उसका कितना इस्तेमाल कौन से इलाके में हुआ। आपके रिज के ऊपर जो लक्कड़ बाजार साइड का आइस स्केटिंग रिंग का जो डंगा पिछले 4 सालों से वो काम उनसे पूरा नहीं हो रहा। पहले कहा कि उसमें हम स्मार्ट सिटी का पैसा लगाएंगे, 3 बारी उसकी डीपीआर बनी, फिर विड्रॉ हुई, फिर से बनी, अभी तक उसका कार्य जो है वो बहुत धीमी गति से चला हुआ है। अब हमने उस पर अपना पूरी मजबूती से उसको आगे बढ़ाने का कार्य किया है, मगर जितना होना चाहिए था वो नहीं हो पा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि प्रदेश में शिमला शहर को डीकंजेस्ट करने के लिए, जैसा उप मुख्यमंत्री जी ने भी अभी 3-4 दिन पहले अपने अभिभाषण में कहा कि 1560 करोड़ रुपए का रोपवे प्रोजेक्ट शिमला शहर के लिए जो है वो स्वीकृत करवाया जा रहा है। अभी हाल ही में वो जो हमारे रोड्स ऑफिस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है नितिन गडकरी जी, उनसे भी मिले हैं और उनसे भी ये निवेदन किया है कि जल्द इस पैसे को शिमला शहर में को डीकंजेस्ट करने के लिए ये रोपवे की स्वीकृति दिलवाई जाए, ताकि इसका कार्य जो है वो शिमला शहर के अंदर जल्द से जल्द शुरू करवाया जा सके। और सबसे जो बड़ी समस्या पीने की पानी की है, इसको आप जानते हैं कि जो मेरा निर्वाचन क्षेत्र है शिमला ग्रामीण, वहां के जो हमारा सतलुज नदी है वहां से ये वर्ल्ड बैंक फंडेड प्रोजेक्ट जो बड़े धीमी गति से चला हुआ था, हालांकि इसको कंसीव कांग्रेस पार्टी की सरकार में तत्कालीन वीरभद्र सिंह सरकार के समय में करवाया गया था और इसका सारा काम पूरा हो चुका है।
इसमें फर्स्ट 2 स्टेजेस पे इसका कार्य, जहाँ से ये पानी नीचे ग्राम पंचायत शकरोड़ी है वहां से उठकर जो है गहनी से होते हुए ये शिमला में आपको ऑगमेंटेशन के लिए होगा। इसका कार्य भी अगले साल भर के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। एक बहुत बड़ी अचीवमेंट हमको जो है वो पीने की पानी की इलाके में होगी, जिससे हमको खास करके गर्मियों के महीने में जो हाहाकार पानी का मचता है उससे शिमला शहर के लोगों को और जो टूरिस्ट सीजन में जो इन्फ्लक्स होता है उसकी वजह से भी एक बड़ा रिलीफ जो है वो शिमला शहर के लोगों को इससे मिलेगा। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी विश्वास दिलाना चाहता हूं और मैं आपको ये बात बड़ी मजबूती के साथ जो है वो कह सकता हूं, ये हमारे शासनकाल के दौरान भाजपा ने शिमला नगर चुनाव से हार के डर से मारे इसे जो है वो टालने का पूरा प्रयास अपने समय में किया। हालांकि दुहाई ये दी गई कि इसको हम जो है ये, क्योंकि ये मामला सब जुडिस है, कोर्ट में है, मगर अगर वो चाहते तो उसको पहले भी रिजॉल्व करवाया जा सकता था। जो कुछ ऑब्जेक्शंस माननीय हाई कोर्ट ने उस समय डिमार्केशन के ऊपर, आपकी डिलिमिटेशन के ऊपर जो रेस किए थे या जो नए वार्ड्स बने थे, अगर उनकी इंटेंशन सही होती तो उस समय भी उन ऑब्जेक्शंस को क्लियर करवाकर फिर से ये चुनाव जो है वो विधानसभा चुनावों के पहले करवाए जा सकते थे। बिकॉज पर उनको डर था कि अगर उन चुनावों में उनकी हार होती है तो निश्चित तौर से विधानसभा चुनावों में उनकी हार होना सुनिश्चित है, मगर होली को जो है वो कोई टाल नहीं सकता। और प्रदेश की जनता ने स्पष्ट संदेश दिया है कि हमने हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाई है और उसके तुरंत बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो है इसके चुनावों की घोषणा, इसकी जो जितनी भी औपचारिक है थी उसको पूरी करवाई और फिर इलेक्शन कमीशन ने इसकी घोषणा जो है वो करवाई। और आज हमारे शिमला नगर निगम के चुनाव हो रहे हैं और 34 वार्डों में वापस जो पहले वाला इसमें डिलिमिटेशन प्रोसेस था उसके माध्यम से चुनाव हो रहे हैं। एंड वी आर वेरी कॉन्फिडेंट कि हम इसमें पूर्ण बहुमत से 2/3 से इन नगर निगम के चुनावों को जीतेंगे और असली डबल इंजन की सरकार, जो भाजपा कहती रहती थी कि हम डबल इंजन की सरकार पे काम कर रहे हैं, मगर हम सही मायने से प्रदेश सरकार और नगर निगम मिलकर यहाँ की जो समस्या है, चाहे पार्किंग रिलेटेड है, हमने अपने मैनिफेस्टो में कहा है कि हम सामुदायिक भवन जो है जोन वाइज बनाएंगे, वेलनेस सेंटर्स बुजुर्गों के लिए और फिटनेस सेंटर्स युवाओं के लिए बनाए जाएंगे। उसका डिटेल पूरा हमने मैनिफेस्टो में दिया है। वी स्टैंड कमिटेड टू डेवलप दीज इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द डी एडिक्शन सेंटर युवाओं के लिए बनाने की बात जो हमने अपनी मैनिफेस्टो में कही है, उसको भी हमने आने वाले समय में जैसे ही हमारी नगर निगम बनती है उसको भी हम प्रदेश के अंदर तो विश्वास दिलाना चाहता हूँ। आरोप के माध्यम से शिमला शहर के लोगों से अपील भी करना चाहता हूँ कि अभी भी अगर कुछ ऐसे लोग हैं जो थोड़ा कंफ्यूजन में है, उनसे भी मेरा ये विनम्र अपील रहेगी कि शिमला शहर में जिस तरीके से क्लियर मैंडेट हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को दिया है, उसी तरह से आप शिमला शहर में भी क्लियर मैंडेट जो है वो कांग्रेस पार्टी को दे, ताकि हम मिलकर यहाँ के मुद्दों को उठाए। और मैं समय समय पर ये बात कही विधानसभा के अंदर भी, मैंने अभी पीछे जो बजट सेशन था उसमें भी ये बात कही, मुख्यमंत्री जी ने भी उस बात को कहा कि हम एक सकारात्मक राजनीति में विश्वास रखते हैं, पॉलिटिकल जो है पॉजिटिव पॉलिटिक्स, और उसके लिए जयराम जी कहते रहते हैं कि केंद्र में भाजपा की सरकार है, प्रदेश में या म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में कोई पैसा नहीं आएगा। जयराम जी आप चिंता ना करें, आपसे ज्यादा पैसा हम दिल्ली से लेकर आएंगे और मोदी जी से लेकर आएंगे, शहरी विकास मंत्री से लेकर आएंगे, ग्रामीण विकास मंत्री से लेकर आएंगे और आपको दिखाएंगे कि विकास कैसे होता है, कैसे पैसा लाया जाता है। केवल विधानसभा में बड़ी बड़ी बातें करते हैं, डबल इंजन की बातें कर विकास नहीं होता है, उसके लिए कमिटमेंट चाहिए होती है, उसके लिए एक पॉजिटिव तरीके से अपनी डेवलपमेंटल एजेंडे को पेश करने की एक जो जील कांग्रेस पार्टी की सरकार में है, मुख्यमंत्री जी में है, हम सब मंत्रियों में है, विधायकों में है, उस चीज का हम एक सकारात्मक और एक अच्छा मॉडल हिमाचल प्रदेश की जनता को पेश करेंगे। मैंने अभी पीछे भी कई बार इस चीज का जिक्र किया है, हालांकि वैसे ये केवल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से मुतल्लक
प्रेस कॉन्फ्रेंस है, मगर मैं ये बात साफ कर देना चाहता हूं कि जहां तक हमारे डिपार्टमेंट है, मेरा डिपार्टमेंट है लोक निर्माण, इसमें भी हमने पीछे अभी कई हमारे जो दिग्गज नेता है, रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर है, आपके रोड सर्फेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है, उनसे हजारों करोड़ रुपए हिमाचल प्रदेश में अलग अलग स्कीम्स में हम लाने में, अलग अलग हेड्स में हम लाने में सफल हुए हैं। कुछ अभी पाइपलाइन में है और मुझे ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि जब विधानसभा के अंदर ये बात आई कि 2800 करोड़ हमको PM-3 पैकेज में मिला और बीरू लठानी सड़क जो आपकी, उसके लिए 800 करोड़ रुपए जो है वो NH ने स्वीकृत करवाया। उसके बाद कहा तो ये गया कि भाजपा के कुछ नेता धन्यवाद कर रहे हैं, दिल्ली में अनुराग ठाकुर जी की अध्यक्षता में 3-4 सांसद मिले, कहा तो ये गया, मगर पीछे से बात ये हुई तो निकल कर आ रही है कि उन्होंने उनसे निवेदन किया कि ये पैसा आप रोक दे, ये पैसा आप हिमाचल प्रदेश को ना दे, इस तरीके की बात जो है वो निकल कर आ रही है। मैं समझता हूँ ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस तरीके से डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स को कहां तो भाजपा के नेताओं को समर्थन करना चाहिए कि चाहे PM-3 के पैकेज है, चाहे 4 लेनिंग के माध्यम से जो पैसा आ रहा है, कॉम्पनसेशन के माध्यम से, मैंने पहले भी कहा, विधानसभा में भी कहा कि रिकॉर्ड 1600 करोड़ रुपए हमने प्रदेश में 3 महीने के कार्यकाल में हम जो है लैंड एक्विजिशन के लिए हमने मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में ये देने में हम सफल हुए। हालांकि मैं रिकॉर्ड पे बोल रहा हूँ, ये पैसा NHAI का है, मगर ये पैसा बहुत लंबे समय से अटका हुआ था, जो इकोनॉमी में नहीं आ पा रहा था। जो पहली बार मुख्यमंत्री जी नितिन गडकरी जी से मिले, उन्होंने कहा कि अगर हम इसमें 4 लेनिंग के कार्यों में गति लाना चाहते हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इम्पोर्टेंट कि पहले आप जो है इन पैसे का बंटवारा सही रूप से करें। उसके लिए मल्टीपल बैठकें डिप्टी कमिश्नर्स के साथ हुई, आपके रेवेन्यू के अधिकारियों के साथ हुई, फॉरेस्ट के अधिकारियों के साथ हुई, एंड इन अ मैटर ऑफ 3 मंथ्स 1600 करोड़ रुपए प्रदेश की इकोनॉमी में आया। ये भी हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है। इससे प्रदेश की इकोनॉमी को रिवाइवल होने में बहुत सहयोग मिलेगा। और वैसे ही मैंने कहा 4 लेनिंग के माध्यम से कार्य चला हुआ है, PM-3 के माध्यम से कार्य चला हुआ है। नाबार्ड की पहली किस्त जो है वो अभी इस साल की, इस वित्तीय वर्ष की 102 करोड़ रुपए, उसमें हमको करीबन 25 नाबार्ड की सड़कों के लिए अभी स्वीकृत हुआ है। अभी 10 सड़कें या 15 सड़कें और अगले 1 आधे महीने के अंदर आने वाली है, उसके लिए भी हम पूरी तरीके से कार्यरत हैं। और उसपे भी हम प्रयास कर रहे हैं कि जितने भी इसमें टेंडर्स लगाए जाएंगे, चाहे वो PM-3 में लगेंगे, नाबार्ड में लगेंगे, मैंने डिपार्टमेंट को बिल्कुल साफ शब्दों में कह दिया है कि इसमें हमको ग्लोबल टेंडर्स लगाने हैं। इसमें हम राष्ट्रीय स्तर के और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के, जैसे आपके नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा पैकेजेस बनाए जाते हैं, बड़े स्तर पर 200, 250, 300 किलोमीटर के पैकेज बनाकर करवाए जाते हैं, ताकि अच्छी मशीनरीज आए, क्वालिटी वर्क हो, समय पर कार्य हो। क्योंकि होता क्या है, हम काम शुरू कर देते हैं, बिकॉज ऑफ डिले ऑफ वर्क, एक्सकेलेशन ऑफ प्राइसेस की वजह से जो चीज 100 रुपए में बननी है वो 1000 रुपए में बनकर तैयार होती है। इस चीज को हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। वी वांट टाइमली एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क, क्वालिटी ऑफ वर्क शुड बी मेंटेन, ताकि प्रदेश की जो GDP है, प्रदेश की जो गति है, उसको हम रुकने ना दें।